जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर.के. शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं और मैं आज चलने वाला हूं क्वांटम नंबर का फोर्थ पार्ट। उसका शानदार नाम है, वो आप जानते हैं, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोग काम किए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, बट जो आज करने वाले हैं फिर काम किए थे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड नंबर एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड थर्ड नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज जो हम 4 में काम करने वाले हैं वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ध्यान देना बोर्ड पे, मज़ा आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। आखिर में ये बताता क्या है? बताता ये बताता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तब बोलेंगे गिव दी आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ जी, स्पिन को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एस, डिनोटेड बाई एस, यानी स्पिन को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। किससे? एस से। चलो देखते हैं आखिर में एस बताता क्या है। तो एस इलेक्ट्रॉन एवॉट इट्स ऑन एक्सिस, यानी यहां कहा जाए वैल्यू ऑफ एस। आपको पता है जी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सुनो गौर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था नंबर ऑफ सब सेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब वो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है? माइनस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। देखा जाए तो ये ऑर्बिटल है, आपको पता है कि ऑर्बिटल O1 है, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ है तो एक माइनस हाफ है। ये होता है डाउन स्पिन। ये क्या होता है? डाउन स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा है? ये है अप स्पिन। ये कैसा है? अप स्पिन। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। बताओ इसमें है क्या? इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में है, तो एक है अप, एक क्या है? डाउन। तो एक इसे बोलो माइनस हाफ, इसे बोलो प्लस हाफ, या तुम बोलो इसे बोलो प्लस हाफ, इसे बोलो माइनस हाफ। ये हो गया हम लोग का स्पिन, यानी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक है अप स्पिन, क्लॉकवाइज मूव करता है, और एक है डाउन स्पिन जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इसके बाद चलने वाले हम लोग कंक्लूजन। जितना हमने काम किया, अब किसी में निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में, सबसेल में, या निकालना हो ऑर्बिटल, सबसेल में एंड ऑर्बिटल। कैसे निकालेंगे? हम लोग चलने वाले हैं कुछ फार्मूला, उसके बाद चलेंगे कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इसे आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जब तक देखेंगे नहीं मजा आएगा नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो वही दिखता है। देखो मजा आएगा। अब चलने वाले हैं कंक्लूजन। क्या चलने वाले हैं? कंक्लूजन। जो फर्स्ट नंबर में है, यदि निकालना हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ए नंबर में इन एन ऑर्बिट। तो आप लोग ये पढ़े हुए 10th में कि यदि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो
2n स्क्वायर। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। निकालना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी नंबर में सबसेल क्या निकालना है? सबसेल में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लोग का 4l + 2। l क्या बतला रहा है? नंबर ऑफ सबसेल। a सबसेल तो 0l का वैल्यू, p सबसेल तो l का वैल्यू 1, d सबसेल तो l का वैल्यू 2 और f सबसेल तो l का वैल्यू 3। यदि c में निकालना हो n ऑर्बिटल बताओ जी। O1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, एकदम फिक्स है। पूछेगा बताओ जी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होगा? 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट में। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, फार्मूला होगा n स्क्वायर। क्या निकालना है? ऑर्बिटल। किसमें? ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट नंबर ऑफ n स्क्वायर। ऑर्बिट नंबर जितना होगा उसको कर दो स्क्वायर, क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यदि निकालना हो सब सेल में ऑर्बिटल, तो फार्मूला होता है 2l प्लस में O1। एल का वैल्यू पुट कर दो, सबसेल दिया रहेगा तो एल का वैल्यू पुट कर दो, निकालने जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और एक जो थर्ड में है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लस हाफ या माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट n स्क्वायर। ये चल लिए, ये देख लिए पूरा फार्मूला, कंक्लूजन जो भी हम पढ़े थे उसका फार्मूला। बट यदि क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट नंबर और कहा जाए कि यहाँ पे 3D सबसेल है या 3D ऑर्बिट है, या तुम्हें बोल दिया जाए 3D नहीं बोला जाए, तुम्हें बोला जाए कि थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड क्या है? ऑर्बिट है, यानी n का वैल्यू 3 दिया गया है और तुम्हें पूछ दे नंबर ऑफ सबसेल और यहाँ पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल और यहाँ पूछे सेकंड में थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? n का वैल्यू गिवन है, निकालना है नंबर ऑफ सबसेल। अब बताओ निकालना क्या है? नंबर ऑफ सबसेल, जो हम पहले फार्मूला देख चुके हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होगा उतना ही सबसेल होगा। कैसे सर समझाइए हमको कॉन्सेप्ट से। बताओ n का वैल्यू 3 है तो इसमें होगा 3s 3p और क्या होगा? 3d। बस यही पॉसिबल है, 3s 3p एंड 3d। इन पॉसिबल है 3s 3p एंड 3d हम लोग पॉसिबल है। यदि चलो देख लेते हैं हम लोग फिर क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेल, तो n का वैल्यू 3 है तो क्या बोले हम कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होगा, यानी पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होगा उतना सबसेल होगा। 3s 3p कौन सा? 3d। देखो 3 है तो 1 2 3 आ गया, 3d। और यही पूछ रहा हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो क्या बोलेंगे? क्या निकालना है? ऑर्बिटल। आपको पता है कॉन्सेप्ट से, a सबसेल 1 ऑर्बिटल, p सबसेल 3 ऑर्बिटल, d सबसेल 5, कितना आ गया? 9। बताओ फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट n स्क्वायर। तो n स्क्वायर बोलो जी, n का वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तुम चलो कॉन्सेप्ट से या चलो तुम फार्मूला से, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। बट पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट 2n स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला से। बट तुमको पता कि a सबसेल में 1 ऑर्बिटल
और एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 चलेंगे एस में और पी में 3 ऑर्बिटल, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन और 5 2 जा 10, कितना आ रहा है 18। चलो फार्मूला से, तो 2n स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 9 यानी कितना 18 इलेक्ट्रॉन। फार्मूला से भी आंसर सेम है, लगा दो कॉन्सेप्ट, वो भी आंसर सेम होगा। कुछ समझ में आप लोग को आ रहा होगा, जल्दी से नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो और मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो हम यह कहेंगे यदि दिया गया है एफ सब सेल, क्या दिया गया है एफ सब सेल, और यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ जी एफ सब सेल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल फार्मूला होता है 2l प्लस 1। एक फार्मूला से हो गया। एफ में बताओ यदि एल का वैल्यू 0 1 2 3 हो, ये एस पी ये डी और ए क्या होता है एफ, तो एफ ना 3 ना एल का वैल्यू, यहाँ पुट कर दो एल का वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस में 1 कितना आ गया 7th ऑर्बिटल। आपको पहले से मालूम भी है कि ए सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल एंड एफ सब सेल में 7th ऑर्बिटल। आ गया ना। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ जी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, तो कैसे निकाले थे 4l प्लस 2 था, 4l प्लस 2 ना, ऐसी लगाओ दिमाग लगाओ माइंड लगाओ। ऑर्बिटल 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन। फार्मूला क्या है 4l प्लस 2, बोलो l का वैल्यू क्या है तो 3 है, 3 पुट कर दा 4 3 जा 12 12 2 14, एकदम सेम आंसर आ रहा है, आंसर एकदम सेम आ रहा है, कहीं कोई आंसर में डिफरेंशिएट नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको क्वेश्चन का दे 3 में कि यदि n का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू चलो ले लेते हैं 3 और यहाँ पे l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू प्लस 1 है और यहाँ निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ये निकालना है। ठीक है, अब बताओ l का वैल्यू 1 किस में होता है p के पास, तो यहाँ p हो जाएगा और कौन सा p 3p हो जाएगा, 3p ना। और 3p जब हो गया तो बताओ जी वो 1 2 3 ऑर्बिटल और m का वैल्यू डिपेंड करता है l पे, तो m का वैल्यू प्लस 1 है ना, तो इसमें p में एक है -1 0 यहाँ +1 है कि नहीं है। m का वैल्यू डिपेंड करता है l पे, -l से +l, तो ये 1 है तो -1 0 +1, यहाँ क्या बता रहा है +1 और निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही वाला यहाँ चलाएगा था, कितना हो गया ई ऑर्बिटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया ऑर्बिटल कितना हो गया 1 ना, खाली प्लस में तो 1 हो गया। अब पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ जी 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, आराम से निकल गया, इसमें कहीं कोई कष्ट नहीं हुआ। बट यही लिया जाए 4 नंबर क्वेश्चन, n का वैल्यू 4 और लिया जाए n का वैल्यू 4 और लिया जाए l का वैल्यू 3 और पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जी कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और l का वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 4l प्लस 2, तो 4l का वैल्यू 3 है प्लस 2 4 3 जा 12 12 2 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। बट चले हम कॉन्सेप्ट से, 3 किसके लिए है f के लिए है, किसके लिए है f के लिए, तो यहाँ 4f, तो बताओ जी f सबसे लग रहा ना, f सबसे में कितने ऑर्बिटल 7, तो बताना है इलेक्ट्रॉन 7 2 जा 14 7 2 जा 14, जब आंसर एकदम सेम आएगा, तुम चाहे चलो कॉन्सेप्ट से या लगाओ फार्मूला, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं बढ़िया से जी, यदि क्वेश्चन दिया रहे
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि n का वैल्यू 4 हो, m का वैल्यू 1 हो एंड s का वैल्यू -½ हो या +½ हो, और इसमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना m का वैल्यू 1 है बट इसमें l का वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d एंड 4f होगा। अब बताओ s में l का वैल्यू क्या होता है? 0। तो l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू भी 0, यानी इसमें m का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, बट p में m का वैल्यू 1 पॉसिबल है। देखा जाए कैसे? तो p में था 1 2 3, d में 1 2 3 4 5 और f में 1 2 3 4 5। p में तब -1 0 +1 चलेगा, p में है ना, d 2 है तो -2 -1 0 +1 यहाँ पे +2, इसमें क्या चलेंगे 5, इसमें 3 4 5 6 यहाँ 7 चलेंगे, इसमें -3 -2 -1 0 +1 यहाँ +2 यहाँ पर +3 चलेंगे ना। तो बताओ p में 1 आ रहा है, d में 1 आ रहा है, f में 1 आ रहा है, बट s में 1 आने वाला नहीं है। और 1 में क्या कह रहा है? और 1 में कह रहा है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा? हाफ वाला, -½ वाला। तो इस O1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो +½ है एंड -½ है, 2 इसमें है, यहाँ पर भी 2 है, एक है -½ एक है +½ यहाँ भी 2 है, तो कितना है? +½ एंड -½ तो निकाल लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पहले, कितना हो गया? 3 हो गया, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 3 हो गया। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 6 में 3 है +½ 3 है -½ तो क्या कर रहा है? -½ तो क्या आंसर हो जाएगा? 3। ये हो गया हम लोग का प्यारा सा आंसर, प्यारा सा आंसर। जो हम लास्ट पॉइंट जो हम बताने वाले हैं वो है शानदार, कि p ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं px py pz, और d ऑर्बिटल dxy dyz dxz dx² -y² और dz²। तो इससे आप ध्यान से एकदम नोट करिएगा। हमको मालूम है कि तू लोग जो भी काम करता है दिल से काम करता है, क्योंकि तुझे पास दिमाग नहीं है, तो दिमाग लगाएगा, सिर्फ दिल ही लगाएगा, इसलिए दिमाग लगाओ और देखो बोर्ड पे जो हम काम करने वाले हैं। यदि वैल्यू पूछ दे px py pz का, यदि p ऑर्बिटल है इसके पास 1 2 3 ऑर्बिटल, ये होता है, इसमें आता है -1 0 या +1, इसे बोलते हैं px, इसे बोलते हैं py, इसे बोलते हैं pz। चलेंगे d ऑर्बिटल, d सबसे में 5 1 2 3 4 5, यहाँ आता है -2 -1 0 +1 यहाँ पे +2, d में l का वैल्यू होता है 2, तो ही माइनस से +2, ये होता है dxy, यहाँ dyz, यहाँ होता है dxz, और ये होता है dx² -y², ये होता है dz²। सबका वैल्यू हम लिख दिए हैं, dxy -2 dyz -1 dxz 0 dx -y² +1 dz² +2। तो आप ये देख लिए हैं, तो जहाँ भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं कि d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, पांचों का नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख लिया स्पिन क्वांटम नंबर, बाकी ऊपर में नंबर आपको दिया गया है, कहीं भी क्वेश्चन में डॉट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वो हम बना के सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर में जो हम पढ़ाने वाले हैं इसके बाद, वो है फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग काम करेंगे पीटी के बारे में, कि डोवर्नियर आए, न्यूलैंड्स आए, मेंडलीफ आए, मोस्ले आए, उसके बाद आए नील्स बोर। तो हम लोग काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।